Hello everyone. So welcome back to the most fantastic and the most amazing series for class 10 science which is PYQ series. तो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर और वो है केमिकल रिएक्शंस एंड रिएक्शंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज में हम ईयर वाइज PYQ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2025 से। आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। Electrolysis of water is a decomposition reaction. The mass of hydrogen and mass of oxygen gas is liberated at electrode during electrolysis of water is. इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछ रहा है कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो कितना हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड होगा और कितना ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले H2O का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो H2O टूटेगा H2 और O2 में। रिएक्शन बैलेंस करने पे हमें मिलता है 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। 2 इंटू हाइड्रोजन का मास 2 रेज टू O2 का मास विच इज 32, सो 4 रेज टू 32 which equals to 1 raised to 8. Therefore, option D is correct. Let's proceed to next question. Considers the following reaction. Dilute hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide. Magnesium oxide react with dilute hydrochloric acid. Carbon dioxide react with sodium hydroxide. It is found that in each case, हर केस में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि HCl जो कि एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, वापस से मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस है, HCl एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है। इसका मतलब ये सारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और हर में एक प्रोडक्ट कॉमन बनेगा जो कि है सॉल्ट। अब चलिए चूज करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, न्यूट्रल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, एंड एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड। अब हमें 3 ऑप्शन में सॉल्ट दिख रहा है। अब वापस से जाके रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन नंबर 1, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि डाइल्यूट है तो एसिड वीक होगा जबकि बेस है स्ट्रॉन्ग। मीन्स सॉल्ट जो भी बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। अब जैसा कि ऑप्शन में कहीं पे बेसिक सॉल्ट नहीं दिया हुआ है, बस न्यूट्रल सॉल्ट दिया हुआ है एंड एसिडिक सॉल्ट दिया हुआ है, सो वी आर गोइंग फॉर ऑप्शन नंबर ए। Now, moving with one of the most easiest question, which of the following is not a chemical change or chemical reaction does not occur? Basically ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा फिजिकल चेंज है। मिल्क इज लेफ्ट ओपन, केमिकल चेंज, ग्राप्स गेट्स fermented, केमिकल चेंज, iron nail exposed to humid atmosphere, chemical change, but melting of glaciers is a physical change or a reaction in which chemical reaction is not occurring. The correct balance chemical reaction showing exothermic reaction in which natural gas burn in air. सबसे पहले तो यहाँ हमें एक्सोथर्मिक दिख गया, तो जिसमें एनर्जी नहीं है वो गलत होगा। अब नाउ वी आर गोइंग फॉर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अगर हम ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी बैलेंस्ड है, ना कि ऑप्शन बी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बेसिकली हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने से पहले रिएक्शन को वापस से लिख लेते हैं। Al plus H2O gives Al2O3 plus H2. Now when we try to balance it, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है,
नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये बेसिकली बैलेंसिंग का क्वेश्चन है जिसमें हमें बस बैलेंस करना है। बैलेंस करने का एक सिंपल सा रूल है, पहले हमें इक्वेशन को लिखना है Al plus H2O gives Al2O3 plus H2O। नाउ यहाँ पे Al1 है और यहाँ पे Al2 है, सो यहाँ पे पहले 2 किया जाए। नाउ 2Al O is 3 here और O यहाँ पे 1 है, so we are multiplying with 3. Now 2Al 3O and 6H2, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी PQRS which is 2 3 1 3. Option C is correct, which is 2 3 1 3. So next, the main observations while burning magnesium ribbon in air are, मीन्स अगर हम मैग्नीशियम रिबन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर साल रिपीट होता है और इसका आंसर होगा मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। मैग्नीशियम अ वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड विच इज ऑल्सो करेक्ट, विच इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। Magnesium ribbons vaporizes, wrong. Aqueous solution of white powder turns blue litmus paper red, which is also wrong because magnesium oxide is basic. So option 1 and 2 are correct, which is option C. Now again बैलेंसिंग का क्वेश्चन है जहाँ पे हमें PbNO3 को बैलेंस करना है, उसके डिकम्पोजिशन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम लोग ना इक्वेशन लिखते हैं PbNO3 2 gives PbO plus NO2 plus O2। सो यहाँ पे Pb सिंगल है, यहाँ पे भी Pb सिंगल है, N यहाँ पे 2 है, N उस साइड पे 1 है, सो वी आर गोना मल्टीप्लाई इट विथ 2। नाउ 2N and 2N बैलेंस। लेट्स काउंट ऑक्सीजन 1 4 और प्लस 2, यानी हमें इस ऑड को इवन करना होगा, सो वी आर मल्टीप्लाइंग इट विथ 2। अब इधर Pb डबल हो चुका है और इधर Pb सिंगल है, सो वी आर मल्टीप्लाइंग इट विथ 2। 2Pb 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 4N 2N, so again we are multiplying it with 4N 3 2s are 6 and 2 12O 2O plus 8O plus 2O। So answer will be 2, 2, 4, 1, which is option D. आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको ये सब समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में काफ़ी एनर्जी वेस्ट होता है और काफ़ी मेहनत लगता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। इनमें से कौन सा रिएक्शन है जिसमें हमें हीट एनर्जी का यूज़ करना पड़ रहा है उसे डिकम्पोज करने के लिए। फर्स्ट AgCl इज एग्जांपल ऑफ लाइट डिकम्पोजिशन। सेकेंड वन CaCO3 थर्मल डिकम्पोजिशन। H2O ये इलेक्ट्रोलाइसिस का है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगता है। KCl3 इज ऑल्सो अ थर्मल डिकम्पोजिशन। सो ऑप्शन 2 and option 4 are correct. Now option 2 and 4, so option D is correct. Now moving on to next question. Assertion: decomposition reactions are generally endothermic reaction. Reason: decomposition of organic matter. On to next question, which is a assertion reason.
असर्शन यहाँ पे है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली एंडोथर्मिक होता है, मतलब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए हमें जनरली एनर्जी देना पड़ता है, विच इज़ ट्रू। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये भी सही है, क्योंकि जब डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, जब वो कंपोस्ट में बदलता है तो एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन दोनों करेक्ट नहीं है, विच मीन्स assertion and reason both are true, but R is not correct explanation of A. Assertion: silver chloride turn gray into sunlight, which is correct. Reason: it decomposes into silver and chlorine in sunlight, which is also correct, and correct explanation means AgCl sunlight break down into Ag plus Cl, which is gray. So option 1. All exothermic reactions are accompanied with evolution of heat and light. Combination reaction may or may not be exothermic. फर्स्ट असर्शन गलत है, क्योंकि यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको ये सही लग रहा होगा, बट इसके बाद एक वर्ड दिया हुआ है लाइट, विच इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लाइट प्रोड्यूस नहीं होता, जनरली एनर्जी होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एनर्जी हमेशा हीट और लाइट साथ में हो. सो असर्शन इज रॉन्ग, which is only present in option D. Now next question, a student perform the following activity. बेसिकली इसमें ना आपको H2SO4 के साथ जिंक का रिएक्शन बताना है. Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. और यहाँ पे जब ये रिएक्शन होता है तो दो ऑब्जर्वेशन होता है. फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एंड सेकेंड वन इज राइज इन टेम्परेचर. जब भी ये रिएक्शन होगा हमेशा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हमेशा बीकर का टेम्परेचर बढ़ जाता है. सो टू ऑब्जर्वेशंस आर production of hydrogen gas and rise in temperature of beaker. Moving on to next question, what happens when lead nitrate is thermally decomposed? Natural gas burns in air. Write the balanced chemical reaction. तो हमें बेसिकली जो स्टेटमेंट है उनको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में करना है. तो इसका सबसे आसान तरीका, और ये आपको ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, तो ये दोनों एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए. फर्स्टली लेड नाइट्रेट PbNO3 twice gives PbO plus NO2 plus O2. अब हमने ये पहले क्वेश्चन में बैलेंस कर रखा है, सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग 2 2 4 एंड ये बैलेंस हो रखा है. नेक्स्ट, नेचुरल गैस, ये भी हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि CH4 नेचुरल गैस है. जब इसका रिएक्शन O2 के साथ होता है तो बनता है CO2 प्लस H2O और साथ में निकलता है एनर्जी. नाउ बैलेंसिंग इट, बस यहाँ हमें 2 ऐड करना है. अब ये हो गया बैलेंस. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट द, हमें वापस से ट्रांसलेट और बैलेंस करना है. तो रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर, which is nitric acid. HNO3 react with calcium hydroxide CaOH whole twice to form calcium nitrate CaNO3 whole twice plus water. Now next one, sodium chloride react with silver nitrate to form silver chloride and sodium nitrate. Sodium chloride NaCl plus silver nitrate AgNO3 to form silver chloride AgCl plus NaNO3. Now moving on to the next question,
What is observed when hydrated ferrous sulfate crystals are heated in a dry boiling tube? Write balanced chemical equation. तो सबसे पहले हाइड्रेटेड फेरस ट्यूब का फॉर्मूला लिख ले Fe2SO4 dot 7H2O. When it is heated, it turns to FeSO4 plus H2O. अब ये जो हाइड्रेटेड फॉर्म है इसका वो होता है ग्रीन कलर में, बट जो नॉन हाइड्रेटेड फॉर्म होता है वो होता है वाइट कलर में। अगर ये हीटिंग कंटिन्यू रहे मींस अगर हम FeSO4 को कंटिन्यूसली हीट करें तो ये टूटेगा Fe2O3 प्लस SO2 and SO3. Write the balanced chemical equation. So this one will be the answer. What is observation? It changes from green to white. And I am again telling you this is very important. Write the balanced chemical equation for reaction between aqueous solution of sodium sulfate and barium chloride. State two types of reaction in which is classified. So you have to write reaction between the given compound and also state its type. So we are writing reaction between aqueous solution of sodium sulfate NaSO4 Na2SO4 plus बेरियम क्लोराइड BaCl2। नाउ ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब सोडियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम सल्फेट बनेगा। सो NaCl प्लस BaSO4 विल बी फॉर्म एंड BaSO4 एक प्रेसिपिटेट है। स्टेट टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच इट इज क्लासिफाइड। पहले तो आयंस का एक्सचेंज हुआ है तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सिंस इसमें एक इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रेसिपिटेट बना है तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। सो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉपर वायर ऑन बर्निंग गेट्स कोटेड विथ ब्लैक सब्सटेंस। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। हाउ कैन दिस केमिकल रिएक्शन चेंज बी रिवर्स्ड। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम कॉपर वायर का या फिर कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो एक ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। वो ब्लैक सब्सटेंस क्या है? सो कॉपर plus O2 gives copper oxide which is black, और कॉपर ऑक्साइड ही वो सब्सटेंस है जो कि ब्लैक है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। सो बैलेंस केमिकल रिएक्शन विल बी 2 copper plus 2 O2 gives। हाउ दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। कुछ नहीं, हमें इसका ना जो कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है उससे हमें रिडक्शन करवाना होगा। सो CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। सो फर्स्ट का केमिकल रिएक्शन ये होगा और सेकंड का हाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड बाय रिडक्शन, जिसका केमिकल रिएक्शन ये होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Define decomposition reaction. Write one chemical equation for each of the following decomposition reaction when energy is supplied in the form of heat, light and electricity. This question is also very important. तो चलिए सॉल्व करते हैं। Define decomposition reaction.
The reaction in which a single compound breaks into two or more than two products is called decomposition reaction. Means space नहीं है. The reaction in which single compound breaks into two or more simple products is called decomposition reaction. It's called decomposition reaction. Now we have to give examples in which heat is used. So heat से होने वाला रिएक्शन होगा आपका CaCO3 को जब हम हीट देंगे तो वो CaO प्लस CO2 में टूटेगा. दिस विल बी द फर्स्ट. ये हीट का एग्जांपल है. When light will be AgCl in presence of sunlight gives Ag plus Cl. And electricity का एग्जांपल है H2O. जब हम इसे इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो ये H2 प्लस O2 में टूटेगा. Decomposition of vegetable matter in compost is considered as exothermic reaction. Why? Decomposition of vegetable matter का compost में exothermic है, इसका कारण पूछ रहा है. So decomposition of vegetable matter is compost is considered an exothermic reaction because energy is released. Either or. So now moving on to the next part of question. Why are decomposition reactions are opposite of combination reaction? Write one chemical equation each of these two types of reaction mentioning the name of reactant and product involved. इसमें ये पूछ रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों ऑपोजिट क्यों है. तो इसको आंसर करने का तरीका ये है कि पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे. मीन्स अ रिएक्शन इन विच टू प्रोडक्ट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट. And decomposition reaction, a reaction in which a single compound get decomposed or break down into two products. और ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन. अब ये दोनों एकदम ही अपोजिट प्रोसेस है क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इन्वर्स है. कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑपोजिट बिकॉज दे रिप्रेजेंट इन्वर्स प्रोसेसेस. How is a double displacement reaction different from displacement reaction? Explain giving examples in form of balanced chemical equations. अब ये हम लोग को पता है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है. जबकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव displaces less reactive. इस तरह से ये दोनों अलग है. आप अपना फेवरेट एग्जांपल दे सकते हो जो आपने लर्न कर रखा है. What are the changes observed when copper powder is heated in China dish? Name the phenomena. Write the balanced reaction. How it is different from change observed when copper wire lose shine in moist air. Name the coating and its color. सबसे पहले तो हमें पूछा है कि अगर कॉपर को हीट करेंगे कॉपर पाउडर को तो क्या होगा. तो इसके लिए कॉपर प्लस O2 जब हीट करते हैं तो बनता है कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक होता है. नाउ बैलेंसिंग. नेम द फेनोमेना.
फेनोमेना है ऑक्सीडेशन, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम चेंज ऑब्जर्व व्हेन कॉपर लूज साइन। ये अलग कैसे है जब कॉपर मॉइस्ट एयर में रखा रहता है। तो जब कॉपर का रिएक्शन मॉइस्ट एयर से होता है तब बनता है कॉपर कार्बोनेट, जिसका कलर ग्रीन होता है। नेम द कोटिंग एंड इट्स कलर। कोटिंग इज कॉपर कार्बोनेट एंड इट्स कलर इज ग्रीन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Why do we balance chemical equations? Name and state the law which suggests balancing of chemical equation. Balance the following. Why do we balance chemical reaction? To obey law of conservation of mass. State the law. अब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिफाइन करना है, जो कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब हमें इसे बैलेंस करना है। Zn plus H3PO4 gives Zn3PO4 whole twice plus H2. Zn is 3, Zn is 1, P is 1, P is 2, so we are multiplying it with 2, P2O8 H6, and Zn is 3, so 3, 2 and 6. So this is balanced part of the reaction. Define precipitation reaction, give its example and express in the form of balanced chemical reaction. So precipitation reactions are those reactions in which insoluble salts are formed. Precipitation reactions are those reactions in which insoluble salts are formed. आप कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा सोडियम नाइट्रेट एंड बेरियम क्लोराइड वाला दूध, जो मैंने पहले करा रखा है। Write the balanced chemical reaction when steam pass over red hot iron, natural gas burn in air, glucose react with equation for this reaction. अब respiration is considered as exothermic reaction because it releases energy. Give the chemical equation for this reaction. So C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus H2O plus energy. और बैलेंस करने के लिए आप में सब में 6 को ऐड करना। So C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O and energy. So this reaction is considered as exothermic. Now finally हमारा 2025 complete हो गया। Now we are moving to 2024. And the first question is, select from the following a decomposition reaction which source energy is light. मतलब हमें उस decomposition reaction को select करना है जिसका source light है। So this is AgBr. इसको एक और नाम से जाना जाता है फोटोग्राफ रिएक्शन, क्योंकि ये आपका यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। When 2 ml of sodium hydroxide solution is added to granulated zinc and warmed, the balance equation for this. मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये रिएक्शन याद रखिए, क्योंकि ये आपके चैप्टर 3 में दिया हुआ है और इसे ना डिराइव करना थोड़ा मुश्किल है और ये हर बार दिख जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेलेक्ट द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन किन में हो रहा है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी ये डिकम्पोजिशन है,
सो ये करेक्ट, बर्निंग ऑफ कोल करेक्ट, बर्निंग ऑफ मीथेन करेक्ट, डाइजेशन ऑफ फूड इनकरेक्ट, ये डिकम्पोजिशन है। सो बी एंड सी आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग केस, द केस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। मीन्स हमें ये बताना है कि किस में न्यू प्रोडक्ट बनेगा। ये क्वेश्चन करने का तरीका है रिएक्टिविटी सीरीज। तो क्यों ना हम सारे मेटल का पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिख लें जो यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे मोस्ट रिएक्टिव कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, then so on, iron and copper. So since calcium is more reactive, this will not happen. Calcium is more reactive, this will happen. Iron is stable, this will not happen. Zinc and magnesium, this will happen. So B and D are correct. D correct. Identify the correct statement about the reaction. H2S plus SO2 gives H2O plus S. H2S plus SO2 gives H2O plus S. Now H2S, now we have to solve it by self, then we'll check the option. H2S is getting oxidized. So SO2 is oxidizing agent. Or let's check the option. H2S is oxidizing agent. Correct. Incorrect. It's reducing agent. H2S is reduced to S. No, it's oxidized. SO2 is oxidizing agent. Yeah, this one is correct. Which of the following reaction is different from remaining of the three? ये वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन है जहां आपको बताना है कौन सा रिएक्शन अलग है। अब Cl Ag AgCl KNO3 HNO3 ZnCl HCl. So these are double displacement, double displacement, double displacement. बस ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले यहाँ पे Zn है, इस साइड पे Zn है, ये CH3 मीन्स H का डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंस Zn इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है अपने पोजीशन से। Which of the following is a redox reaction but not a combination reaction? अब हमें साफ दिख रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसमें सिंगल प्रोडक्ट है, इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट है, इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट है, पर इसमें डबल प्रोडक्ट है। सो दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड आंसर विल बी डी। नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। जस्टिफाई अ बैलेंस्ड इक्वेशन। The reaction of calcium oxide with water CaO plus H2O gives CaOH2 plus a lot of heat. This reaction is exothermic. This reaction is considered as exothermic reaction and ये reaction balanced भी है पहले से। Write one chemical equation where the following changes takes place. Also mention the observation. इस क्वेश्चन में हमें चेंज लिखना है और ऑब्जर्वेशन लिखना है। फर्स्ट, ऐसा रिएक्शन जिसमें कलर का चेंज हो, इसके लिए ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं बट आई एम गोइंग विद द मोस्ट बेसिक वन विच इज CuSO4 plus Fe which gives FeSO4 plus Cu। इसका ऑब्जर्वेशन है
इनिशियली ये ग्रीन है, देन द कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस, सॉरी, इनिशियली द कलर ऑफ सोल्यूशन इज ब्लू बट इट चेंजेस टू ग्रीन. Change in temperature, a reaction in which change in temperature occurs, calcium oxide plus H2O gives calcium hydroxide plus energy. Observation, rise in temperature. Formation of precipitation, इसका एग्जाम्पल हमने ले रखा है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड which gives barium sulfate plus sodium chloride. Observation, insoluble salt form. BaSO4 is insoluble salt which is formed in this case. आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा रीच और बढ़ सके और मैं आगे और ऐसी वीडियो ला सकूं. ये क्वेश्चन सबसे बेसिक वाला है. मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, बैलेंस इज बैलेंस्ड, नेम द एज. Magnesium oxide state the type of reaction. Type of reaction is combination reaction. Study the experiment setup and write the equation for the reaction involves. Name and define its type. Leads to metal that show same type of reaction with copper sulfate solution. Basically ये रिएक्शन हमें बताना है, इसके लिए हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है और इसका टाइप और नेम बताना है और भी दो मेटल के नाम लिखने हैं जो कि आयरन के जगह पे यूज हो सकता है. सबसे पहले तो ये है CuSO4 plus Fe gives FeSO4 plus Cu. अब देखिए समझ में आ रहा है कि यह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. साथ में इसे करने के लिए कोई और दो रिएक्टिव मेटल चाहिए आयरन के अलावा. ऐसे मेटल जो कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है वो सब यहाँ यूज हो सकते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. Assertion, hydrogen gas is not evolved when zinc react with nitric acid. Reason, nitric acid oxidizes hydrogen to water and itself get reduced. ये दोनों सही है और REA का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है. अब ये जो क्वेश्चन है 16 नंबर, ये पूरी तरह से रिपीट है, मैंने आपको पहले ही करा रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रोलाइसिस. अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन वाला रिपीट है. एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, blackening of AgBr in sunlight are decomposition reaction because from one reactant two or more than two products are formed. Mention the energy involved. In electrolysis of water, electricity is involved. And in AgBr in sunlight, sunlight is involved. The reaction forming CaO and CaHO are opposite. Justify with the equation. ये इक्वेशन मैंने आपको पहले भी लिखवा रखा है कि CaO बनाने के लिए हमें कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करना होता है
यहाँ हमें CaO मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हमें कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करवाना होता है। सॉरी, हमें कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ करवाना होता है। सो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और पुराने क्वेश्चन में भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन अलग अलग रिएक्शन कैसे हैं। कॉपर पाउडर इज हीटेड कॉपर ऑक्साइड, वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। राइट द कंडीशन एंड द नेम एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन AgCl। सो दिस वन इज सबको पता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। So this one is decomposition reaction and name the and write the condition. Condition required is sunlight. Complete the given equation in balanced form. So it is already balanced. अब फाइनली हम लोग 2023 के PYQ तक पहुंच गए हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा रीच बढ़ सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। थैंक यू। When aqueous Ki and PbNO32 solutions are mixed, an insoluble substance separate out. The correct equation is। So इसमें हमें बोल रहा है अगर Ki का रिएक्शन PbNO3 के साथ कराएंगे तो क्या होगा। तो Ki का I Pb के साथ चला जाएगा और K के साथ NO3 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि P के साथ I2 बनता है, ना कि I। The balanced chemical reaction showing between quicklime and water is। So quicklime और water के बीच में हमें रिएक्शन बताना है। Quicklime CaO plus water H2O gives CaOH2 plus heat। So plus water, sorry, plus hydrogen gas। So which one? Balanced chemical reaction, let's balance it। Ca H2 H2। So this one will be the correct option. Option B is correct। Assertion ZnO plus C gives Zn plus CO। ZnO undergoes reduction। Zn undergoes reaction। Assertion is correct। Reduction, carbon act as reducing agent। Correct। Both A and R are correct and R is correct explanation of A। Reaction of quicklime with water is exothermic। Correct। Quicklime react vigorously with water releasing much heat। Both are correct and reason is correct explanation of A, because जब भी quicklime का reaction water के साथ होता है a lot of heat is produced। वापस से ये क्वेश्चन रिपीट है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर फ्यू, सॉरी नीचे वाला क्वेश्चन रिपीट है, ऊपर वाला पहली बार दिख रहा है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वाई फ्यू ड्रॉप्स आर एसिड एडेड। बिकॉज प्योर वाटर जो होता है वो वाटर का बैड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। सो एसिड के फ्यू ड्रॉप्स डाले जाते हैं ताकि उसका कंडक्टिविटी बढ़ाया जा सके। फ्यू ड्रॉप्स आर एसिड, फ्यू ड्रॉप्स of acids is added to increase conductivity। Next question, name the gases at anode and cathode, state their volume ratio। अब कैथोड पे और एनोड पे कौन कौन से गैस ऑब्टेन होंगे। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करेंगे एक तो हाइड्रोजन निकलेगा और एक ऑक्सीजन निकलेगा। अब एनोड पे आएगा ऑक्सीजन और कैथोड पे आएगा हाइड्रोजन।
इनका वॉल्यूम रेशियो होता है 2:1, क्योंकि जब हम H2O को ब्रेक डाउन करेंगे, H2O gives H2 plus O2, जब हम H2O का ब्रेक डाउन करेंगे तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 ऑब्टेन्ड होगा, सो देयर वॉल्यूम रेशियो विल बी 2:1। डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिपीट है। राइट द इक्वेशन फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रिसिपिटेशन। अब एक तो हमें लिखना है जो कि न्यूट्रलाइजेशन का हो और एक हमें लिखना है जो कि प्रिसिपिटेशन का हो। न्यूट्रलाइजेशन का सबसे इजी वाला HCl प्लस NaOH gives NaCl plus H2O, whereas precipitation का सोडियम सल्फेट Na2SO4 plus barium chloride BaCl2 gives NaCl plus BaSO4। ये प्रेसिपिटेट है और ये है इनसॉल्युबल, जबकि NaCl सॉल्युबल है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In an experiment, gas turns lime water milky, then colorless. Justify the reaction. अब लाइम वाटर को मिल्की करने के लिए, ये रहा लाइम वाटर, और अगर इसको मिल्की करना है तो एक ही तरीका है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया जाए। जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट विच टर्न्स वाटर इनटू मिल्की। और अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को वापस से ले और इसमें कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड डाल दे, ये रिएक्शन वाटर में ही होता है, तो बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि होता है कलरलेस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड डालें तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जिसका कलर मिल्की होता है, जबकि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट में कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड डालें और ये रिएक्शन वाटर में होता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा जो कि कलरलेस होता है। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस व्हेन Pb is added. Correct. Lead displaces copper as it is more reactive. Both are correct and R is correct explanation of A. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमें इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। सो NH3 यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो हाइड्रोजन हट जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। अगर ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो ये रिड्यूस्ड हुआ है, और ये रिड्यूस्ड हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सो रिड्यूसिंग एजेंट इज NH3। मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। देखो H2O के पास O था, अब O जा चुका है, मतलब ये रिड्यूस्ड हुआ है और ये है रिड्यूसिंग एजेंट। वापस से देखो Fe2O3 के पास O था, अब O जा चुका है, मतलब इसका हुआ है रिडक्शन, और ये है रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे O2 है रिड्यूसिंग एजेंट। आप एक बात जानो, जिसका रिडक्शन होगा उसके बगल वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होगा उसके बगल वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा। डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है। अब 2023 के क्वेश्चन सारे खत्म हो गए।
नाउ वी आर गोइंग विद 2022 क्वेश्चन, मीन्स 2022 के अब सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं. होप कि यू आर एंजॉइंग द सेशन. Sodium react with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas. The balance equation is sodium react with water to form sodium hydroxide, means Na plus H2O gives NaOH and H2. So एक बार बैलेंस कर लिया जाए. सोडियम एक है, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन 3 है. सो वी आर मल्टीप्लाइंग इट विथ 2. नाउ 2 सोडियम एंड 2 ऑक्सीजन. अब इधर देखो हाइड्रोजन 2 और 2 4. सो इट्स बैलेंस 2 2 2 1 2 2 2 1. So B is correct. Why it is important to balance chemical equation to satisfy law of conservation of mass? Which of the following statement is incorrect? Total mass of reactant is of product equal to total mass of product. Correct statement. Number of atoms of each element remains same before and after reaction. Correct. Chemical composition of a reactant is same before and after reaction. Incorrect. So option C is the correct answer of this question. C6H12O6 plus 6O2 gives 6. Above reaction is, ये तो आपको सबको पता है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इसका नाम है रेस्पिरेशन. Which statement about the reaction MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O Cl2 are correct? मीन्स ये ना, इसमें हमें रेडॉक्स के बारे में ही बताना है. तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लिया जाए. MnO2 gives plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl. तो इधर देखते हैं. सबसे पहले Mn के साथ O है, उधर Mn के साथ O नहीं है, मतलब इसका हुआ है रिडक्शन. तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट. अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका हुआ होगा ऑक्सीडेशन और ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वापस से देखिए, Mn के पास O है, प्रोडक्ट हैंड साइड के पास Mn के पास O नहीं है, मतलब MnO2 का हुआ होगा रिडक्शन. अब जब इसका रिडक्शन हुआ तो HCl पक्का रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका खुद ऑक्सीडाइजेशन होता है. तो HCl रिड्यूसिंग एजेंट है और HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है. अब MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. अब स्टेटमेंट पढ़ा जाए. HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl. स्टेटमेंट इज करेक्ट. 1 करेक्ट है क्योंकि HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है. MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl, ये भी करेक्ट है. MnCl एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 3 भी करेक्ट है. HCl एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 4 गलत है. 1 2 3 करेक्ट है. सो ऑप्शन डी 1, 2, 3 which is correct. Burning of natural gas is endothermic process. Reason: methane combines with oxygen to produce carbon dioxide and water. Firstly, burning of natural gas exothermic है क्योंकि एनर्जी रिलीज होता है. तो असर्शन हो गया गलत, which is only in option D. The endothermic process among the following are dilution of H2SO4, ये एक्सोथर्मिक है. सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये आगे देखते हैं. कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ये एंडोथर्मिक है. मीन्स ओनली ऑप्शन 3 इज करेक्ट, क्योंकि और किसी में 3 दिख नहीं रहा है, 1 में दिख रहा है जो कि एक्सो है. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. When lead nitrate is heated, we observe fume of NO2. When lead nitrate is heated, PbNO3 2 is heated.
NO2 is produced, which is brown in color. Silver salts are used in black and white photography. Reason silver salt do not decompose in light. स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि AgBr ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, लेकिन रीजन बिल्कुल ही गलत है. Mention the reason. The color change observed when silver chloride is exposed to sunlight because it break down in Ag plus Br. पहले ही करा रखा है. कॉपर ऑक्साइड ब्लैक पहले ही करा रखा है. Zinc is dropped to copper sulfate solution because zinc is more reactive. Zinc is more reactive than Cu. A shining metal M burns with white flame, forming white powder N. Identify M and N. M is magnesium, N is MgO. Write balanced chemical reaction. Mg plus O2 gives MgO. Does M undergoes oxidation or reduction? Mg undergoes oxidation because it gains oxygen. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और ये क्वेश्चन भी रिपीट है, बस लास्ट क्वेश्चन न्यू है. एम आखिर मेटल एम का होता क्या है? तो हम देख सकते हैं एम के पास पहले ओ नहीं होता और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एम के पास ओ आ जाता है, मतलब एम का हुआ है ऑक्सीडेशन क्योंकि इट गेन्स ऑक्सीजन. सो फाइनली वी आर एट 2021. अब हम करने जा रहे हैं 2021 के PYQs. व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? तो हाँ, मैं पहले आपको बता दूं कि पहले CBSE में इतना MCQ नहीं आता था जितना लास्ट कुछ ईयर्स से आ रहा है. पहले स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ही आते थे. व्हाट इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम और आर कंजर्व्ड आर कॉल्ड बैलेंस केमिकल रिएक्शन. नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर. सो इट इज बेसिकली एक्सोथर्मिक. ये भी रिपीट है. नाउ गिव द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन. आपको इनका ना केमिकल नेम लिखना है. जैसे HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड gives calcium nitrate, plus water. ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट ट्रेंड 2022 में रिपीट हुआ था, लेकिन उल्टा. उन्होंने ये देख रखा था और ये लिखने को कहा था, लेकिन लास्ट ईयर में ये दे रखा था और ये लिखने को कहा गया था. इसका मतलब ये है कि PYQ से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिराइव हो रहे. जितना भी क्वेश्चन हमने कर रखा है कहीं ना कहीं सब PYQ से ही डिराइव है. असर्शन बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एंडोथर्मिक, नो एक्सोथर्मिक. हमने ये पहले भी करके रखा है. अब हम आ चुके हैं 2022 में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज. ये क्वेश्चन 2020 में जो आया था सेम क्वेश्चन आपको 2025 में मिला. एकदम सेम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, इवन ऑप्शंस भी सेम थे. सब्सटेंस रिमेन अनचेंज, किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा? तो कडलिंग ऑफ मिल्क में तो हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल में नहीं हो रहा है, डाइजेशन में हो रहा है और ग्रेप्स में हो रहा है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्रिस्टलाइजेशन होता है जब छोटे छोटे टुकड़े मिलके एक बड़ा सा रूप ले ले. The equation Fe plus H2O gives Fe3 plus O4 plus
4H2 is balanced. The reason law of the conservation of mass hold good. So Fe3 3 O4 O4. Yes, both assertion and reason are true, and R is correct explanation of A. When H2A gas is passed through CuSO4 solution, a black precipitate is formed. The reaction the reaction is an example of. तो जब भी प्रेसिपिटेट बने, हमें बिना दिमाग लगाए, बिना कुछ ज़्यादा सोचे, बस एक ही बात जानना है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट में ही प्रेसिपिटेट बनता है और किसी में नहीं. In a double displacement reaction such as Na2SO4 plus BaCl2, the correct statement is. आखिर हो क्या रहा है? तो ये रिएक्शन को देखते हैं. एक्सचेंज ऑफ एटम ऑकर, एक्सचेंज ऑफ आयन ऑकर. यस, Na प्लस इधर से निकल के और Cl माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो एक्सचेंज ऑफ आयन तो है, प्रेसिपिटेट भी बन जाएगा क्योंकि BaSO4 प्रेसिपिटेट है. एन इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म. क्या इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा? यस, ये भी करेक्ट है. मतलब 1, 2 और 3 करेक्ट है. मेंशन द कलर चेंज ऑब्जर्व. रिपीट है ये मैंने आपको बहुत बार करा रखा है, कॉपर पाउडर वाला क्वेश्चन. इफ कॉपर इज एक्सपोज टू एयर, इट्स लूजेस ब्राउन साइन एंड गेन ग्रीन कोटिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट. ये भी क्वेश्चन रिपीट है, मैंने एक बार और करा रखा है. What happens when fats and oil are left? What happens when fats and oils are left for long? List 2 changes such as 3 preservative method. तो आप सबको पता होगा कि कोई भी फूड का आइटम हो, कोई भी फूड हो, उसको जब हम बाहर रख देते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है और वही ऑक्सीडेशन आगे जाके एसिडिटी में बदल जाता है. So when fats and oil are left for long, oxidation takes place. Oxidation takes place leading to rancidity. Two changes. Firstly, change in taste. Second one, change in smell. And 3 preservative method. इसे बचाने का कोई 3 तरीका. तो फर्स्ट वन इज 3 preservative methods for it. Store in airtight container. Store in airtight container. Second one is keep away from sunlight. Keep away from direct sunlight. And third one will be add antioxidant. ऐसे कोई केमिकल नहीं आता जो आपके सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है फूड को, उनको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं. In an electrolysis of water, name the gas at anode and cathode. तो एनोड पे ऑक्सीजन, कैथोड पे हाइड्रोजन. वाई इज गैस वॉल्यूम रेशियो 2:1. तो 2:1 में ही क्यों ऑब्टेन्ड होता है? बिकॉज वाटर कंटेन 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen.
What will happen if H2SO4 is not added? अगर H2SO4 नहीं डालेंगे तो ये क्वेश्चन पहले भी था, इसमें ये होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस होगा ही नहीं और होगा तो बहुत कम होगा। इसका आंसर होगा if dilute H2SO4 is not added, process of electrolysis will be very slow or negligible। मीन्स अगर प्रोसेस होगा तो काफ़ी स्लो होगा, वरना प्रोसेस ना के बराबर होगा और नहीं ही होगा। If 1 gram of copper powder, again the same question, a compound A is used in cement industry, involves heat with water forming B, identify A and B, write chemical equation, state the type of reaction। अब सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारा केमिकल यूज हो सकता है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं बेसिकली वो है कैल्शियम। सो ए विल बी कैल्शियम, और कैल्शियम का ही रिएक्शन जब हम लोग वाटर के साथ करवाते हैं तो हीट निकलता है। सो कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। सो हियर वी कैन से बी इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, write equation heat and plus H2, state the type of reaction, so it's exothermic। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर आपने बस ये PYQ कर लिया ना 2012 तक, तो आपके सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के बन जाएंगे। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो फिर आपको ये चैप्टर रिवाइज करने का जरूरत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन स्लाइड दोबारा से देखना है, वीडियो भी दोबारा नहीं देखना है, बस आपको स्लाइड दोबारा देखना है और आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जो आपसे नहीं बन रहा हो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच मिक्सचर बिकम वार्म। फर्स्टली ये है एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट रिलीज हुआ होगा इसीलिए मिक्सचर जो है वार्म हो गया। अ रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्मिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस, तो ये है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक, सेकेंड वन इज प्रिसिपिटेशन। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड प्रिसिपिटेट, ये क्वेश्चन रिपीट है जहाँ पे आपको PBI और लेड नाइट्रेट PbNO32 प्लस KI का रिएक्शन दिखाना है। ये ऑलमोस्ट हर साल आपको एग्जाम में दिख जाएगा, तो प्लीज इसे याद करके जाना। फिगर तो नहीं है बट ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा। फिगर शोइंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, नेम द प्रोसेस। प्रोसेस तो इलेक्ट्रोलाइसिस है। अब सारे क्वेश्चन ना इलेक्ट्रोलाइसिस के है इसमें। राइट द गैस कॉम्पोजिशन एट एनोड एंड कैथोड। एनोड पे ऑक्सीजन, ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल रिपीट करता है। कैथोड पे हाइड्रोजन। राइट इक्वेशन विल बी H2O। इलेक्ट्रिसिटी जब दोगे तो H2 प्लस O2 फॉर बैलेंसिंग पुटिंग टू हियर। वाई डज रिएक्शन डज नॉट ऑकर विदाउट एसिड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी करा के रखा है। बिकॉज एसिड इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आसान भाषा में बोलूँ तो ये एसिड ही है जो इस पूरे प्रोसेस में आयन रिलीज करता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है, वरना ये अगर नहीं होता तो कभी आयन रिलीज नहीं होता और आगे का प्रोसेस होता ही नहीं। अब ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। वी आर हियर एट 2019। ट्रांसलेट बेरियम क्लोराइड, रिप्लेस, सेम क्वेश्चन है, रिपीट। What is observed when copper and aluminium strips are dipped in ferrous sulfate solution? Name the reaction and the right equation.
सबसे पहले तो हमें कॉपर को डिप करना है और एल्युमिनियम को डिप करना है फेरस सल्फेट में। तो FeSO4 और नीचे भी FeSO4 हमें डिप करना है फर्स्ट टाइम पे कॉपर को Cu, सेकेंड टाइम पे एल्युमिनियम को। फर्स्ट में नो रिएक्शन होगा क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, और इसमें होगा नो रिएक्शन क्योंकि कॉपर रिएक्टिव ही नहीं है। लेकिन सेकंड बार में रिएक्शन हो जाएगा बिकॉज एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। सो Al2SO4 होल 3 प्लस Fe। स्टूडेंट स्टडीज डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, राइट टू प्रिकॉशन। अच्छा, जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल के डिकम्पोजिशन के बारे में बात करें ना, तो जब ये डिकम्पोज होता है तो टॉक्सिक फ्यूम्स निकलता है, मतलब कि जहरीला धुआं निकलता है। तो कोई दो सावधानी आपको बरतनी है जो कि आपको उस टाइम पे ध्यान रखना है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि सेफ्टी गॉगल्स पहनो। अगर आपने गॉगल्स पहन लिए तो वो टॉक्सिक फ्यूम्स आपके आईज में नहीं जा सकता। सेकेंड तरीका है यूज ऑफ मास्क। ट्राई टू यूज मास्क क्योंकि अगर मास्क होगा तो फ्यूम्स बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। AgCl सनलाइट ऑब्जर्वेशन, रिपीट। आइडेंटिफाई द रिएक्शन, आइडेंटिफाई रिएक्शन टाइप एंड राइट इक्वेशन। सबसे पहले तो ये आपको रिएक्शन टाइप बताना है और इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि Ag जो है वो लेस रिएक्टिव है, Zn मोर रिएक्टिव है। सो ZnNO3 प्लस Ag, और ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट रिएक्शन में Ki प्लस PbNO3, तो ये आपको डबल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। इसका जो NO है सो K के साथ रिएक्शन करेगा, बेसिकली PbI2 प्लस KNO3, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये सारे क्वेश्चन अपना रिपीट है। फिर से ये क्वेश्चन जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये याद कर लेना प्लीज, ये याद कर लेना, ये हर साल रिपीट करता है। 2 ग्राम ऑफ FeSO4 इज हीटेड, ऑब्जर्वेशन, रिएक्शन टाइप एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ प्रोडक्ट। जब हम FeSO4 को हीट करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो फ्यूम्स निकलेंगे, टॉक्सिक फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड। रिएक्शन टाइप ये है डिकम्पोजिशन, balance chemical equation. So FeSO4 is heated, gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3. Now it's time to balance, so we gonna put here 2 Fe, 2S, 2S, 8O, 3, 3, 6, 2, 8. So this will be the equation. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। So we are on the 100th question. Copper powder heated turns black. Repeat. ये कॉपर वाला क्वेश्चन, PbKi वाला क्वेश्चन और इलेक्ट्रोलाइसिस वाला क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा और ये फ्री के मार्क्स हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, सेम क्वेश्चन, PbNO3 2 जो कि रिपीट है। Now we are on 2018. Decomposition requires energy in form of heat, light, electricity. ये 2023 में आया है और मैंने आपको ये करके दिखाया है। सो ये भी रिपीट की कैटेगरी में मैं डाल रहा हूँ। नाउ अब टाइम है 2016 में, यानी 2016 के क्वेश्चन करने का। अब कुछ क्वेश्चन ना इसमें इररिलेवेंट है, जैसे 2017 का ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आए थे और तीनों अब आउट ऑफ एनसीईआरटी है, वो कॉन्टेक्स्ट अब ना डिलीट हो चुका है। सो आई एम स्किपिंग दोज। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन 4। अब इतना आसान क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि अब नहीं आएगा, लेकिन पहले आ रखा है तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। CaO प्लस H2O
ये वन कॉम्बिनेशन है BaCl2 Al2 SO4 gives AlCl3, टू डबल डिस्प्लेसमेंट है, एंड थर्ड Fe2 ये एंडोथर्मिक है, मीन्स ये डिकम्पोजिशन है। KCl plus AgNO3 white insoluble substance, right reaction and type, heating of SO4 gas of, write the reaction and type। बेसिकली ये क्वेश्चन तो आपका रिपीट है। ये FeSO4 वाला मैंने 2-3 मिनट ही पहले करवा रखा है। KCl plus AgNO3 white insoluble substance, write the reaction and its type। So KCl means KNO3 plus AgCl। सो बेसिकली ये वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। मैंने इसके आगे का रिएक्शन कर रखा है यहाँ पे, ठीक। ये वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस AgCl है और ये है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा उसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन खुद डबल डिस्प्लेसमेंट का हिस्सा है। अब नाउ वी आर 2015। What do you observe when strip of copper is placed in silver nitride? बेसिकली रिएक्शन होगा क्योंकि कॉपर ना मोर रिएक्टिव है। सो सिल्वर नाइट्राइड AgNO3 प्लस कॉपर गिव्स CuNO3 plus Ag। So there will be change in color। What is reduction reaction? Identify oxidized and reduced substance in। What is reduction reaction? The reaction in which an atom lose oxygen is called reduction reaction, means loss of oxygen। मैंने ये पहले भी करवा के रखा है क्योंकि अब सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट दिखेंगे। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड सब्सटेंस। अब यहाँ आप देखो इस क्वेश्चन में इस साइड पे O है, इस साइड पे O नहीं है, मतलब Fe2O3 रिड्यूस्ड हुआ है। यहाँ O नहीं है, यहाँ O है, मतलब Al ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। PbO यहाँ पे O है, यहाँ पे O नहीं है, मतलब इसका हुआ है रिडक्शन, और C का हुआ है ऑक्सीडेशन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फाइनली आखिरी के कुछ क्वेश्चंस। नेम द लॉ केप्ट इन माइंड व्हेन बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। ये है रिपीट। और इसी के साथ आज ख़त्म होता है हमारा सेशन। एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये सीरीज़। अगर आपने एंड तक देख लिया है तो आपको चैप्टर 1 दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बस क्वेश्चन स्लाइड्स को पढ़ें और जो नहीं सॉल्व हो रहा बस उन्हें दोबारा सॉल्व करें। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूँगा। फिर भी अगर कोई सवाल समझ में नहीं आया तो प्लीज़ उसे कमेंट में करें। पुट योर डाउट इन योर कमेंट बॉक्स। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि होगा इलेक्ट्रिसिटी पे। थैंक यू।